गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सिम सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 10th का हमारा जो सेकंड बुक है रिसोल्यूशन, उस रिसोल्यूशन बुक का जो आपका फर्स्ट लेसन है जिसका टाइटल है दी थीव्स स्टोरी, चोर की कहानी, जहाँ पे आपने दो प्रकार के कैरेक्टर्स को देखा है, जिसमें एक कैरेक्टर जो है आपका अनिल है और दूसरा जो कि स्वयं एक थीप है जिसने अपना नाम क्या बताया है, हरी सिंह। ठीक है, तो कल हमने इसमें पढ़ा था कि हरी सिंह जो कि एक चोर है वो उसके विश्वास को जीत लेता है। वो कहता है कि मुझे अब चाबी भी उसके द्वारा दी गई थी, मैं कभी भी अपनी स्वेच्छा से आ सकता था, कभी भी बाहर भी जा सकता था। कई दिन हो गए थे, मैंने अभी तक मेरा जो कार्य है चोरी करना वो काम नहीं किया था। मैंने सोचा था, क्योंकि अनिल जो था मुझको पेमेंट भी नहीं देता था, पैसे भी नहीं देता था, तो एक दिन मैंने चोरी की पूरी योजना बनाई थी। मैं अपने बिस्तर से उठा था, उसके पास गया, उसके गद्दे के पास गया। मैंने उसके चेहरे को देखा, निश्चिंतता के भाव के साथ वो लेटा हुआ था। माई हैंड स्लिड अंडर दी मैट्रेस। मेरा हाथ जो था वो स्लिड यानी खिसका था, अंडर दी मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे। सर्चिंग फॉर दी नोट्स, और मैंने जो नोट्स थे उनको सर्च किया, तलाश किया। When I found them, जब मुझे वो नोट मिल गए थे, I drew them out without a sound। तो I drew them out, मैंने उनको बाहर निकाला, without a sound यानी बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड, साय का मतलब होता है एक हीव करना, गहरी सांस लेना। ठीक है ना, हीव शब्द भी होता है, हीव गहरी सांस। अनिल जो था उसने साइड यानी गहरी सांस ली थी, इन स्लीप अपनी नींद में, एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। और टर्न ऑन यानी करवट लेना, उसने करवट लिया था। टूवर्ड्स का तात्पर्य होता है की तरफ या की ओर, मी यानी मेरी ओर उसने करवट ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का तात्पर्य हो जाता चौंक जाना, भौचक्का रह जाना। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली, और मैं जल्दी से क्राउड आउट ऑफ द रूम। क्राउड का तात्पर्य होता है एक प्रकार से रेंगना। ठीक है ना, क्या होता है रेंगना? कल भी एक शब्द आपने पढ़ा था क्रैप्ट, ठीक है ना, क्रीपी बोलते हैं। तो कह रहा है कि आई क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम यानी मैं रेंगते हुए, कहने का तात्पर्य बिना किसी आवाज़ किए हुए मैं कमरे के बाहर निकल गया। When I was on the road, मैं कमरे से बाहर निकला, सड़क पर पहुंच गया। और जब I was on the road यानी मैं सड़क पर था, I began to run, तो I began यानी मैंने शुरू कर दिया था, to run यानी दौड़ना। I had the notes at my waist, I had the notes at my waist, मेरी जो कमर थी उस कमर पे मैंने नोट्स को बांध लिया था। held there by the स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, स्ट्रिंग का तात्पर्य होता डोरी। मैंने जो पायजामा पहन रखा था उस पायजामा की जो डोरी थी, उस डोरी से मैंने नोट्स को हेल्ड यानी वहाँ पे अपनी कमर पे बांध लिया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, पहले तो मैं तेज़ गति से दौड़ रहा था, उसके बाद आई स्लोड डाउन, मैं धीरे धीरे होके अब चलने लगा, वॉक करने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और अब मैंने काफ़ी देर बाद आगे जाके नोट्स को काउंट किया, मैंने गिना था 600 रुपीज़ यानी 600 रुपये थे इन 50s। इन 50s का तात्पर्य है कि सभी 50-50 के नोट थे और टोटल जो अमाउंट था, जो रकम थी वो कितनी थी, 600 रुपये थे। आई कुड लिव, 600 रुपये जो कि एक बड़ी रकम थी, मैं जानता था कि आई कुड लिव यानी मैं रह सकता था, लाइक एन ऑयल रिच अरब, मतलब अरब के जो लोग होते हैं जो तेल का व्यवसाय कर रहे हैं, तेल के बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो अमीर तेल के एक व्यापारी की तरह मैं रह सकता था। फॉर अ वीक और 2 यानी 1 या 2 सप्ताह तक मैं उतना ही खर्चा करते हुए एक अरब के एक तेल के बड़े व्यापारी के समान रह सकता था। इतना पैसा मेरे पास में था। When I reached the स्टेशन, वो कह रहा है कि जब आई रीच में पहुंच गया था द स्टेशन पे,
आई डिड नॉट स्टॉप एट दी टिकट ऑफिस। मैं स्टेशन पहुंच गया। आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका था एट दी टिकट ऑफिस, यानी जो टिकट विंडो थी, टिकट कार्यालय था, मैं उस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट, क्योंकि आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी भी नहीं खरीदा था टिकट को, इन माई लाइफ, यानी मेरे पूरे ही जीवन में। बट डैश्ड, बल्कि मैं डैश यानी चला गया था, स्ट्रेट यानी सीधा, टू दी प्लेटफॉर्म, मैं सीधा ही प्लेटफॉर्म पे चला गया। दी लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग, जो कि मेरी पहले की योजना थी। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, बस केवल चली रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप, और ट्रेन को स्टिल यानी अभी भी, पिकअप यानी पकड़नी थी, स्पीड यानी गति, धीरे धीरे चल रही थी, अभी उसको गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं शुड हैव बीन एबल यानी समर्थ हो सकता था, टू जंप यानी उछल करके, इनटू वन ऑफ दी कैरियर्स, कैरियर्स का मतलब होता है डिब्बा, यानी जो बहुत से उसके कोच भी बोलते हैं, ठीक है ना, कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, जो उसके बहुत से कंपार्टमेंट, बहुत से कोच, बहुत से डिब्बे थे, उनमें से किसी भी एक डिब्बे में मैं उछल के चढ़ने में समर्थ हो सकता था। बट आई हेजिटेटेड, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना, लेकिन मैं हिचकिचाया था। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं इस बात की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ कि किस कारण से मैं चढ़ने से हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट दी चांस टू गेट अवे, और मैंने लॉस्ट यानी खो दिया था, चांस यानी अवसर, टू गेट अवे, गेट अवे यानी वहाँ से भाग जाने का। मैं चाहता तो ट्रेन को भी गति पकड़नी थी, धीरे धीरे चल रही थी, मैं उछल करके किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं उस समय थोड़ा सा हिचकिचाया था। लेकिन ये मुझे नहीं पता, मैं ये बता नहीं सकता हूँ कि हिचकिचाहट किस कारण से थी, लेकिन जो भी रहा हो, मैंने वहाँ से भाग जाने का, चले जाने का अवसर गंवा दिया था। When the train had gone, जब वहाँ से ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को पाया था, स्टैंडिंग यानी खड़ा, अलोन यानी अकेले, ऑन दी डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, डेजर्टेड यानी उस सुनसान, उस खाली प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को अकेला पाया, क्योंकि जो भी कुछ पैसेंजर्स थे वो चले गए थे, प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा था। आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया, मेरे मन में कोई आइडिया, कोई विचार नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, के वेयर टू स्पेंड, कहाँ पे मैं व्यतीत करूँ, द नाइट यानी रात को। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे, मेरे कोई मित्र भी नहीं थे। बिलीविंग यानी ये विश्वास करते हुए, दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, ये विश्वास करते हुए कि मित्र जो होते हैं वर मोर ट्रबल, अत्यधिक परेशानी उत्पन्न करते हैं, देन हेल्प, देन जो है THAN, ये किसके लिए आके, तुलना के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, ठीक है ना, कि मित्र जो हैं वो मदद की तुलना में अत्यधिक ट्रबल, परेशानी उत्पन्न करते, ये विश्वास करते हुए मेरा कोई भी मित्र भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक, आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता था, टू मेक यानी बनाना, एनी वन यानी किसी को भी, क्यूरियस, क्यूरियस का तात्पर्य है जिज्ञासु, मैं किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। बाई स्टेइंग यानी रुक करके, एट वन ऑफ दी स्मॉल होटल्स, मतलब वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, मतलब बहुत से जो वहाँ पे होटल थे, उनमें से किसी एक छोटे होटल में रुक करके मैं किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। नियर दी स्टेशन, स्टेशन के पास में जो बहुत से होटल थे, उनमें से किसी एक होटल में रुक के मैं लोगों को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था, कि लोग मेरे बारे में बात करें, जिज्ञासु हों, मेरे बारे में जानने का प्रयास करें। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति जिसको आई न्यू में जानता था, रियली वेल बहुत अच्छी तरीके से, वॉज दी मैन, वो आदमी था। आई हैड रॉब्ड, जिस व्यक्ति को तो मैंने रॉब्ड यानी लूट लिया था। लीविंग दी स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, लीव यानी छोड़ना, स्टेशन से बाहर निकलते हुए। आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चला था, थ्रू दी बाजार, बाजार से होकर जो रास्ता था, उस बाजार से होकर रास्ते में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा था। लीव यानी छोड़ना, या कह सकते बाहर जाना, ठीक है ना। आई वॉकड स्लोली थ्रू दी बाजार। इन माई शॉर्ट कैरियर, मेरा जो छोटा सा कैरियर था,
ठीक है ना। मेरे छोटे से उस जीवन व्रत में, कैरियर में, एज ए थीफ, एक चोर के रूप में मेरा छोटा सा जो कैरियर था, उसमें आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। आई हैड मेड अ स्टडी, मैंने एक अध्ययन किया था, ऑफ मैंस फेसेस यानी मनुष्य के, फेसेस यानी चेहरों का, मैंने पुरुष के चेहरों का अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कब? व्हेन दे हैड लॉस्ट यानी जब वो, लॉस्ट यानी खो चुके होते थे, देयर गुड्स, गुड्स का मतलब होता है बच्चों सामान। केवल गुड अगर कह दोगे तो आप जानते हो अच्छा, लेकिन गुड्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लगेज या सामान, आर्टिकल्स। कि मैंने पुरुष के चेहरों का अध्ययन किया था जब वो अपना कुछ गुड्स यानी सामान खो चुके होते थे। अध्ययन ये था, द ग्रीडी मैन यानी जो लालची व्यक्ति होते थे, सोड फियर, वो तो सोड यानी प्रदर्शित करते थे, फियर यानी भय, कि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो लालची है, उसकी जब चोरी की जाती थी वो भयभीत हो जाता था। द रिच मैन सोड एंगर, अमीर व्यक्ति, जो अमीर व्यक्ति की चोरी जब मैं करता था ना, तो वो सोड एंगर, सोड यानी प्रदर्शित करता था, एंगर यानी क्रोध। द पुअर मैन यानी गरीब व्यक्ति, सोड एक्सेप्टेंस, वो सोड यानी प्रदर्शित करता था, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति प्रदान करता था कि चलो जो हो गया वो हो गया। बट आई न्यू, कि लालची व्यक्ति घबरा जाता था, अमीर व्यक्ति नाराज होता था और गरीब व्यक्ति स्वीकृति प्रदान करता था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलता, द थेफ्ट यानी चोरी का, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो शो यानी प्रदर्शित करेगा, ओनली ए टच ऑफ सैडनेस यानी केवल सैडनेस यानी निराशा को प्रदर्शित करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी यानी धन की नुकसान या धन की चोरी के कारण निराशा प्रदर्शित नहीं करेगा, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, बल्कि किसके कारण? फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास के खो जाने के कारण वो निश्चित रूप से ही निराशा को प्रदर्शित करेगा। तो मैंने अपने छोटे से उस कैरियर में, जीवन व्रत में, मैंने मनुष्य के चेहरों का अध्ययन किया था कि गरीब व्यक्ति जो होता था वो तो स्वीकृति प्रदान करता था, अमीर व्यक्ति जो है वो नाराजगी प्रदान करता था, नाराजगी प्रदर्शित करता था, इसके साथ साथ जो गरीब व्यक्ति था वो स्वीकृति प्रदर्शित करता था। ये क्वेश्चन जो है आपका एक यहाँ से बनता है कि जो भिन्न भिन्न लोग होते हैं चोरी के समय, उनका जो एक्सप्रेशन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उन क्वेश्चन को अभी देखेंगे बाद। अगला, बुकेरा में स्टेशन से मैं निकल गया था। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को फाउंड यानी पाया था, इन अ मैदान, एक मैदान में, एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं सेट डाउन यानी बैठ गया था एक बेंच पे। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत सर्द थी, चिली थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का अर्ली यानी शुरुआत था। एंड ए लाइट ड्रिजल, और हल्की सी ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब होता है बच्चों बूंदाबांदी, जो हल्की हल्की बौछार गिरती रहती है। लाइट ड्रिजल यानी वो लाइट यानी हल्की बूंदाबांदी ने एडेड यानी बढ़ा दिया था, टू माई डिस्कम्फर्ट यानी मेरी बेचैनी को, और सून यानी शीघ्र ही। इट वॉज रैनिंग यानी बारिश होने लगी थी, क्वाइट हैवीली यानी तेजी से। माई शर्ट एंड पायजामाज, मेरी कमीज़ और मेरा पायजामा, स्टक यानी चिपक गए थे, टू माई स्किन यानी मेरी त्वचा से। एंड अ कोल्ड विंड, और वो कोल्ड यानी ठंडी हवा, ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस, ब्लू यानी टकरा रही थी, द रैन यानी बारिश की बूंदों को, अक्रॉस माई फेस यानी मेरे चेहरे पर। आई वेंट बैक टू दी बाजार, मैं वापस कहाँ गया? बाजार गया था। एंड सेट डाउन इन दी शेल्टर, और मैं सेट डाउन यानी सिट यानी बैठना, मैं सेट डाउन यानी बैठ गया था, इन दी शेल्टर यानी आश्रय में, ऑफ अ क्लॉक टावर यानी एक बड़ा सा जो क्लॉक टावर था, जो घंटाघर था, उस घंटाघर के उस आश्रय में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी जो थी उसने मध्य रात्रि, अर्धरात्रि जो थी वो प्रदर्शित की थी। आई फेल्ट फॉर दी नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया, टटोला था। दे वर डैम्प, वो डैम्प यानी गीले हो जाना। दे वर डैम्प फ्रॉम दी रैन, वो बारिश से गीले हो गए थे। ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो जो है हम इसमें इतना ही रखेंगे, और इसके जो भी क्वेश्चंस इसके होंगे वो हम अगले पार्ट में उनको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।